दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के घृणित पॉलिटिक्स का। सम्राट चौधरी जो अमित मोदी के इशारे पर, मनुवादियों के इशारे पर लालू जी और उनके लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आवास आवंटन के मामले में जगह जगह से धमकी दे रहे हैं कि खाली करना ही पड़ेगा। तो किन किन लोग, कौन कौन लोग अनऑथराइज रूप से ज़बरदस्ती बिहार सरकार का बंगला और ये विधायक और मंत्री जो एनडीए के हैं वो किस हैसियत से बंगला हथियाए हुए हैं, उस पर एक लिस्ट हम बता रहे हैं आपको। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो उप मुख्यमंत्री के लिए आवंटित एक बंगला था जस्ट बगल में, 5 देश रत्न मार्ग, दोनों को मिलाकर अभी प्रेजेंटली मुख्यमंत्री जी का आवास जो है 24 बीघा का है और उसका नाम दिया गया है लोक सेवक भवन, लोक सेवक आवास। अभी कैसे लोक सेवक आवास है आप समझ सकते हैं। बिहार जैसे करीब राज्यों के लिए 24 बीघा के मतलब आवास में, बंगला में जो है मुख्यमंत्री निवास करते हैं। दूसरा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी राज्यसभा चले गए, वो भी पटना में आवास रखे हुए हैं। एक विधायक जी हैं जनक सिंह को मंत्री का आवास दिया गया। देवेश चंद्र ठाकुर कब का चले गए लोकसभा में, अभी वो अपना आवास जो है पटना वाला आवास अपना रखे हुए हैं, सरकारी बंगला। राजू सिंह रखे हुए हैं, करणजीत सिंह विधायक हैं वो रखे हुए हैं, मनोरमा देवी हैं वो रखे हुए हैं, कृष्ण कुमार मंटू पूर्व मंत्री हैं वो, उनको आवास आवंटित किया गया है। रिटायर्ड आईएएस हैं दीपक कुमार, वो 3 पोलो रोड पर कब्जा जमाए हुए हैं। सांसद संजय झा का मैंगल्स रोड में उनका बंगला है। माननीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा, भाई उपेंद्र कुशवाहा, उनका बंगला है पटना में। उनकी पत्नी और बेटा का तो है ही, तो एक आदमी 3 बंगला। विधायक है एक केंद्रीय पुल में बंगला आवंटित किया गया है, मतलब एमएलए फ्लैट में अलग से आवास आवंटित किया गया है सभी विधायक को। जेडीयू के आईटी सेल के मुखिया हैं, उनको आवास आवंटित किया गया है। मंत्री नंद किशोर राम को इसी सरकार ने 11 मई को 21 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया था। फिर उसी मंत्री को दोबारा 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया। देखिए कहाँ साजिश है। 10 सेक्टर रोड में राबड़ी जी रहती हैं, उनके नाम से आवंटित है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू जी और राबड़ी जी दोनों। दलित और इसको लड़ाने का जो है, मतलब दलित के नाम पे कैसे मतलब कन्फ्यूजन फैलाया जाए, उसकी साजिश देखिए ये है। जीतन मांझी और नीतीश कुमार दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों का आवास पटना में बड़ा बड़ा बंगला है इन लोगों का। बेटा पुतोह के नाम से जो है सो तो है ही। सम्राट जी को बताना चाहिए कि दिल्ली में ही बंगला और पटना ही बंगला किस नियम के तहत है। मुँह से बोल के ही नियम होगा या कुछ संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है इस सरकार का। इस तरह से बहुत सारा लिस्ट है, बहुत सारा ये है। इतनी घृणित पॉलिटिक्स और जातीय घृणा और उन्माद का जो पॉलिटिक्स है, अब वो बिहार में भी शुरू हो गया है। सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की इशारे पे सारा लोग काम कर रहे हैं। लालू जी को और उनके सहयोगियों को कैसे
प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे प्रताड़ित किया जाए, वो तरह तरह का नुक्शा निकाल रहे हैं लोग, क्योंकि इनको मालूम है कि इनको जो मनवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो समाज है इनका, जो बीजेपी का कोर वोटर है, उनको संतुष्ट करना है। तो उलूल जुल बकिए, गाली दीजिए, नियम कानून ताक पर रख दीजिए, जो मन हो वो बोल दीजिए, यही सब चल रहा है। तो एक प्रबुद्ध नागरिक के होने की वजह से हम लोगों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर बिहार का बेरोजगार युवा पुलिस से लाठी खाता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, बच्चे दर दर भटक रहे हैं, परीक्षा का फीस दिए सो अलग, ट्रेन से आने जाने का खर्चा है सो अलग, तैयारी जो किया बच्चा उसका मेहनत अलग, इस सब पर कोई ध्यान नहीं है। बिहार का खजाना खाली है, पैसे नहीं हैं, फिर भी यहाँ के मंत्री और विधायक और जितने भी IAS IPS ऑफिसर हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, अकूत संपत्ति बना के रखे हुए। मतलब जनता गरीब, राज्य गरीब, और वहाँ का नेता और अधिकारी जो है अरबपति खरबपति। कौन हिसाब लेगा इसका? चुनाव का जो हाल है वो देख ही रहे हैं। पब्लिक के वोट से का डर ही इन लोगों को नहीं है। पब्लिक के वोट का डर होता तो ऐसा कभी नहीं होता। पब्लिक के वोट का कोई मतलब नहीं है। जैसे हो पुलिस से डंडा लेकर के पब्लिक को, बच्चे को, परीक्षार्थी को, नौकरी मांगने वालों को, धरना प्रदर्शन करने वालों को बुरी तरह पीटती है पुलिस। पता नहीं पुलिस के पास भी अपना बाल बच्चा है कि नहीं। इतनी बेदर्दी और निर्दयी होकर पीटती है पुलिस। ये सब समस्या है, हिंदू मुसलमान करना है। और मुसलमान से ज़्यादा खतरनाक तो हमको लगता है ये मनुवादी लोग हैं, जो झूठ का हिंदू हिंदू करके और हिंदू को ही सता रहा है। तो इस हिंदूवादी छदम पॉलिटिक्स जो है, जो फ्रॉड लोगों का एक हथियार बन गया है, इससे ऊपर उठिए और आंदोलन तो करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितना अन्याय अत्याचारी सरकार में हो रहा है, उससे निजात पाने का यही एक उपाय है कि जान की बाजी लगाकर हर लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि सारा चीज़ को ये लोग कैप्चर कर लिया है, मनमाने ढंग से जो मन है वही कर रहा है। यही सब सोचने समझने की ज़रूरत है। बहुत मन दुखी हो जाता है जब ये सोचते हैं कि कैसे पिछड़ा को पिछड़ा से, दलित को दलित से ये मनुवादी लोग लड़ाता है। इसका एक नायाब उदाहरण अभी चल रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।